Welcome students, welcome in our RSS classes। फर्स्टली बेटा आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। बेटा हमने सर्वनाम को भी पढ़ लिया है, विशेषण को भी पढ़ लिया है। तो सर्वनाम तो क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, वे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं, वो शब्द तो क्या होते हैं? सर्वनाम। पढ़ चुके हैं, हमने जान लिया। और विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। सर्वनाम की या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। इनको तो हमने अच्छे से जान लिया। अब एक टॉपिक आता है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनाम क्या होता है और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो यहाँ भी सर्वनाम है, यहाँ भी सर्वनाम है ना। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों क्या है। सर्वनाम भी यह वह, इसे, उसने, यह वह, किस, इसने, कोई, कौन, और भी शब्द है, उसे, उनको, इसको, सर्वनाम में भी यही आते हैं और सार्वनामिक में भी यही शब्द आते हैं, यह वह, किस। तो दोनों ही जगह ये शब्द यूज हो रहे हैं। तो कौन सी जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, कौन से सेंटेंस में, कौन से वाक्य में सर्वनाम के तौर पर प्रयोग में किए गए हैं या सार्वनामिक विशेषण के तौर में प्रयुक्त किए गए हैं, इसको हमें अच्छे से समझना है, इसको जानना है। अब देखिए परिभाषा क्या कहती है हमारी? संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जानते हैं? जैसे राम दिल्ली गया, वह वहां ट्रेन से गया, वहां पर उसने केले खरीदे, तो वहां पर उसने, ये सभी शब्द राम की जगह प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये एज ए सर्वनाम के तौर पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है? और जब ये सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर, देखो बेटा यहां ध्यान देने योग्य बात है, जब ये सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा शब्द की। संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं संज्ञा से पहले आकर, तब ये क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इनको हम एक उदाहरण दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम जानेंगे। यहाँ कुछ शब्द है, यहाँ इन शब्दों का सर्वनाम के तौर पर प्रयोग और यहाँ सार्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया है। इनको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। अब देखो यह एक शब्द है, यह कहाँ जा रहा है। अब यह जो है ये एज ए सर्वनाम के तौर पर प्रयोग में किया गया है। क्यों? क्योंकि यह कहाँ जा रहा है, यहाँ कोई तो है, कोई संज्ञा शब्द है, यहाँ कोई संज्ञा शब्द है जो कि सर्वनाम के तौर पर प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, संज्ञा की जगह प्रयोग में आया गया है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द है। यह घर मेरा है। अब यह घर, देखो हमारी परिभाषा क्या कह रही है सार्वनामिक विशेषण की, कि किसी संज्ञा से पहले, किसी भी संज्ञा से पहले आकर, यानी कि संज्ञा है उससे पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, यानी उसके और संकेत करते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।
तो ये देखो यहाँ पर बेटा ये संज्ञा जो है, घर शब्द क्या है, घर शब्द एक संज्ञा शब्द है और घर के आगे यह लगा, तो यहाँ जो यह शब्द है ये एज ए सार्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयोग में लाया गया है। वह, अब एक शब्द है वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में देखो वह पढ़ रहा है, यहाँ वह कोई तो है, कोई विद्यार्थी है, कोई बच्चा है, तो विद्यार्थी या बच्चा यहाँ लिखते, तो विद्यार्थी या बच्चा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, उसकी जगह ये प्रयुक्त किया गया है वह, उसकी जगह हमने यह वह लिखा है, तो यह सर्वनाम है। और यहाँ देखिए वह कलम मेरी है, अब कलम शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, कलम शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है, तो है सार्वनामिक विशेषण। किसको बुला रहे हो, अभी देखो बुलाना, पढ़ना, जाना, ये शब्द क्रिया है, यानी कि इनके बाद क्रिया प्रयुक्त में हो रही है, और यहाँ यह वह किस, इनके सामने संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो रही है, यह घर संज्ञा है, वह कलम संज्ञा है। किसको बुला रहे हो, कोई है यहाँ पर, किसी को बुला रहे हैं हम, संज्ञा शब्द को इसकी जगह प्रयुक्त किया गया है, किसको, तो यहाँ किसको क्या है, एज ए सर्वनाम के यूज में तौर पे प्रयुक्त किया गया है। और यहाँ किस बच्चे को बुला रहे हैं, यहाँ बच्चा शब्द संज्ञा हो गई, क्या हो गई, बच्चा शब्द नाउन संज्ञा हो गई, तो संज्ञा से पहले आ गया किस, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण के तौर पर, और बुलाना क्रिया से पहले प्रयुक्त हुआ है, तो सर्वनाम के तौर पे प्रयोग में लाते हैं। कौन, कौन आ रहा है, कौन शब्द यहाँ कोई है, ठीक है, यहाँ कोई है, किसी की जगह प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ कौन सर्वनाम शब्द हो गया। कौन व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, अब ये व्यक्ति जो शब्द है संज्ञा शब्द हो गया, तो आते हैं सार्वनामिक विशेषण हो गया। मेरी, यहाँ देखो मेरी संबंधवाचक सर्वनाम की जगह प्रयोग हुआ है, यह है कलम मेरी है, कलम का संबंध मुझसे है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है मेरी, यानी किसी की तो है, मेरी है, आपकी है, किसी की है, तो मेरी जो शब्द है सर्वनाम के तौर पे प्रयोग में लाया गया है। मेरी कलम लौटा दो, यहाँ कलम जो शब्द है ये कलम संज्ञा शब्द है, संज्ञा से की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ मेरी सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई, कोई आया है, ये कोई किसी व्यक्ति वस्तु किसी के स्थान, किसी कोई व्यक्ति है, कोई तो आया है, इसके तौर पे प्रयोग हुआ है, कोई आया है, और में देखो क्रिया शब्द है, आना क्रिया शब्द हो गई, तो कोई संज्ञा की जगह प्रयुक्त हुआ है, तो सर्वनाम, और कोई अजनबी आपको पूछ रहा है। यहाँ देखिए बेटा कोई अजनबी, यहाँ अजनबी नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, तो यह कोई एज ए सार्वनामिक विशेषण के तौर पे प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। एक शब्द और होता है प्रविशेषण, प्रविशेषण, इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया है पहले। तो प्रविशेषण क्या होते हैं, देखो सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, और प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रविशेषण। जैसे वह बहुत बुद्धिमान है, वह अत्यंत वीर है, तो वीर विशेषण, वीर से पहले अत्यंत लगा दिया हमने, तो ये अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण, ठीक है बेटा। अब हम जानेंगे कि जो ये विशेषण शब्द हैं, इन विशेषण शब्दों की अवस्थाएं, इनकी तुलना, अवस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, विशेषणों की तुलना, हम विशेषणों की तुलना करते हैं कई बार। क्या होती है विशेषणों की तुलना, विशेषण की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं भी कहा जाता है, यानी कि जो विशेषणों की तुलना है वो क्या होती है, विशेषण जो होती है उनकी अवस्थाएं होती है। विशेषण की अवस्थाओं की विशेषणों की तुलना कहते हैं, तुलना को ही अवस्था कहते हैं, यानी कि जो विशेषण होते हैं वो किन किन रूपों में
उनकी तुलना की जाती है। तो जो विशेषण होते हैं इनकी जो तुलना है, ये इनकी तुलना के आधार पर विशेषण जो है इनकी 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, तुलना के आधार पर विशेषण को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला तो कौन सा है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में डिग्री को बोलते हैं। डिग्री इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं डिग्री पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये हम पढ़ते हैं ना। तो सेम उसी तरह से ये हिंदी में अवस्थाएं हैं। मूलावस्था, पॉजिटिव, उत्तरावस्था, कंपैरेटिव और उत्तमा अवस्था सुपरलेटिव। ठीक है, अब मूलावस्था में क्या होता है? मूलावस्था में एक वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए, किसी भी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की विशेषता बताने के लिए जिस अवस्था का विशेषण की जिस अवस्था का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी मूला अवस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जैसे राम अच्छा लड़का है। राम के बारे में इसकी क्वालिटी बताइए कि राम की विशेषता बताइए, राम एक अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था में क्या होती है? दो विशेषण यानी कि दो विशेष्य जो होते हैं उनके गुणों की तुलना की जाती है। दो विशेष्य होते हैं, उनके गुणों की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। उत्तरावस्था में दो विशेष्य होते हैं। बेटा विशेषण और विशेष्य मैंने समझा दिए थे कि विशेषण तो किसी व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य जिसके बारे में जिसकी जो विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं? विशेष्य। तो जो विशेष्य है उत्तरावस्था, उसमें दो विशेषणों के गुणों की तुलना करके उसमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना होता है, एक की को ज्यादा महत्व देना होता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, मूलावस्था में तो गया राम श्याम, यहाँ दो विशेष्य हो गए राम और श्याम। राम श्याम से अच्छा लड़का है। ठीक है, अब उत्तमावस्था, उत्तम सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, जिसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई बीच में नहीं आता, जिसमें से एक को ही ज्यादा महत्व दे दिया जाता है कि यही सबसे उत्तम है, यही सबसे अच्छा है। दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करने पर किसी एक को सबसे उत्तम बताना, यानी कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विशेष्य है, उन सब को छोड़ के किसी एक को सेलेक्ट करना, किसी एक को महत्ता देना, वहां उत्तम अवस्था होती है। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है। अब देखो मूलावस्था में राम एक अच्छा लड़का है, उत्तरावस्था में राम श्याम से अच्छा लड़का है और उत्तमा अवस्था में राम सबसे अच्छा लड़का है। एक उदाहरण और देखते हैं हम यहाँ पे। अंशु कुशल नर्तकी है। सामान्य विशेषता बता दी गई अंशु की, कॉमन विशेषता यहाँ अंशु की बता दी गई है कि अंशु कुशल नर्तकी है। अंशु कुशल नर्तकी नाचने वाली, डांस जो बोलते हैं, डांस करने वाली। अब यहाँ उत्तरावस्था में अंशु रीता से, दो विशेष्य हो गए, एक अंशु एक रीता। अंशु रीता से कुशल है, कंपेयर कर दिया है अंशु को रीता से, कंपेयर यानी कि दो में से किसी एक को अच्छा बताना। अब यहाँ उत्तरावस्था में अंशु कुशलतम नर्तकी है, यानी कि एक से अधिक बहुत सारी है, उन सभी में बहुत सारी नर्तकियां हैं, बहुत सारी नाचने वाली हैं, उन सब में अंशु को मोस्ट इंपोर्टेंट बताया गया है कि वह सबसे कुशल नर्तकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम विशेषण जो है इसकी अवस्थाएं जानते हैं। निम्न, निम्नतम, निम्नतर, लघु, लघुत्तम, लघु, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। ठीक है, इस तरह से हम इनकी
तुलना करते चले जाते हैं। ओके, थैंक यू।